नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को मैथ में अनुपात एवं समानुपात के बारे में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अनुपात के बारे में आज मैं बताऊंगी कि किसी भी संख्या का अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपाते b बराबर 2:4 तथा b अनुपाते c बराबर 4:5 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपाते b बराबर 2:4 और तथा b अनुपाते c बराबर 4:5 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा कि हमें देखिए दोस्तों, हमें a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालना है। तो हो जाएगा, हम लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों में हमें देखिए a अनुपाते b का मान दिया है 2:4 और b अनुपाते c का मान हमें 4:5 दिया है, यानी कि दोनों में हमें b का मान समान दिया है। देखिए दोस्तों, a अनुपाते b बराबर दिया है 2:4 और b अनुपाते c का मान दिया है 4:5। अब देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन में हमें दोनों जगह पे हमें b का मान समान दिया है। यहाँ पर भी a अनुपाते b में b का मान 4 है और b अनुपात c में भी b का अनुपात हमारा 4 है। तो देखिए दोस्तों, दोनों जगह पे जब b का मान हमारा समान है तो हम a अनुपाते b अनुपाते c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम यदि करेंगे तो a का मान हमारा 2 है, b का मान 4 है और c का मान 5 है। देखिए दोस्तों, क्योंकि b का मान हमें दोनों जगह पे समान दिया है तो b का मान हमारा 4 ही हो जाएगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कहा है कि तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर में 2:4:5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन क्या पहला दिया था कि इफ a अनुपाते b इक्वल टू 2:4 तथा b अनुपाते c बराबर में 4:5 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में b का मान अलग अलग दिया रहता है तो उसको हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, और जब भी b का मान या c का मान जो कॉमन चीजें होती है उसका मान समान दिया रहता है तो उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे a अनुपाते b का मान दिया है 2:4 और b अनुपाते c का मान दिया है 4:5। तो दोनों में b का मान हमारा समान है, यानी कि 4 दिया है, तो हम a अनुपाते b अनुपाते c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से a बराबर 2 है, b बराबर 4 है और c बराबर में 5 है। तो हो जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर में 2:4:5। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि a अनुपाते b बराबर में 3:7 तथा b अनुपाते c बराबर में 2:5 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे a अनुपाते b बराबर दिया है 3:7 और b अनुपाते c का मान हमारा दिया है 2:5। तो हमें a b और c का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें b का मान दोनों जगह पे अलग अलग दिया है। यहाँ पे b का मान 7 है और यहाँ पे b का मान 2 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम आप लोगों को एक ट्रिकी मेथड बताते हैं। तो लिखेंगे a b c। अब देखिए दोस्तों, ए बी सी में कौन सा अनुपात है, तो ए बी सी में 3:7 का अनुपात है। यहाँ पे हम जगह छोड़ देंगे। फिर देखिए दोस्तों, बी अनुपाते सी का अनुपात है 2:5। तो हम बी के नीचे बी का मान लिखेंगे 2 और सी का मान हमें 5 दिया है। अब देखिए दोस्तों, इधर जो संख्या यहाँ पे खाली स्थान है तो जो यहाँ पे जो संख्या रहेगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम भी 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे खाली है तो इसके बगल वाली संख्या हमारे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब दोस्तों, इसका हम इन सभी का गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 3 6 अनुपाते 7 दूनी 14 अनुपाते 7 5 35। तो यही हमारा आ जाएगा a b और c का अनुपात आ जाएगा 6 अनुपाते 14 अनुपाते 35। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c बराबर में क्या हो जाएगा 6 अनुपाते 14 अनुपाते 35। 6 अनुपाते 14 अनुपाते 35, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था कि यदि a अनुपाते b बराबर 3:7 है तथा b अनुपाते c बराबर में 2:5 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों,
हम लिखेंगे ए अनुपाते बी बराबर 3:7 और बी अनुपाते सी बराबर में 2:5 है। तो हमें ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हो जाएगा, जब भी हमने आप लोग को बताया कि जब भी बी का मान अलग अलग दिया हो, बी का मान या फिर जो कॉमन चीजें हो उसका मान अलग अलग दिया रहता है, तो हम इसको कॉलम की तरह बनाकर लिखते हैं। तो दोस्तों हो जाएगा ए बी सी का क्या अनुपात हो जाएगा, तो ए बी का अनुपात हमारा हम पहले लिख देंगे ए बी सी। ए बी का हमारा अनुपात दिया है 3:7 और बी और सी का मान हो जाएगा 2:5। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले खाली स्थान रहेगा तो जो यहाँ पे संख्या रहेगी उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे हम सी के नीचे 7 ही लिख देंगे। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे खाली स्थान रहेगा तो यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही लिख देंगे, यानी कि यहाँ भी हम 2 लिख देंगे। अब दोस्तों हम सारी संख्या का गुणा कर देंगे, वही हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 3 6 अनुपाते 7 दूनी 14 अनुपाते 7 5 35। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आ जाएगा 6 अनुपाते 14 अनुपाते 35। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा हम क्या लेते हैं कि यदि ए अनुपाते सी बराबर में 2:4 है, ए अनुपाते सी बराबर में 2:4 है और सी अनुपाते बी का मान हमें दिया है 5:3 है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि ए अनुपाते सी बराबर में 2:4 है, सी अनुपाते बी बराबर में 5:3 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें जो दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है ए अनुपाते सी बराबर में 2:4 और सी अनुपाते बी बराबर में 5:3 दिया है। हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा कॉमन चीज क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा सी कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, जो चीज कॉमन रहता है उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी और बी, ए सी बी लिखेंगे। यहाँ पे बी बीच में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन चीज दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पे सी कॉमन है, इसलिए हम सी को बीच में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए अनुपात सी में कौन सा अनुपात है, तो ए अनुपाते सी में अनुपात है 2:4। और दोस्तों फिर देखिए सी अनुपाते बी का मान दिया है 5:3। तो यहाँ पे खाली स्थान अभी रहेगा, 5:3 का मान हो जाएगा यहाँ पे 5:3। सी अनुपाते बी का मान है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा खाली है तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, और यहाँ पे भी खाली है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब फिर दोस्तों ऐसे हम फिर लिख के इसका आपस में गुणा कर देंगे, वही ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, अनुपाते 4 पंचे 20 हो जाएगा, और फिर हम इसका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, इस संख्या को हम काट सकते हैं, तो काटेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दहम 20 और 2 छक 12। तो यह हमारा ए अनुपाते सी अनुपाते बी का मान अभी निकल के आया है। ए अनुपाते सी अनुपाते बी का मान निकल के आया है 5:10:6। और हमें क्वेश्चन में पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा है। तो दोस्तों जब हम इसको सही लिखेंगे कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, तो बी का मान 6 है और सी का मान 10 है, ए का मान 5 है, तो हो जाएगा 5:6:10। 5:6:10, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा था, तो दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आ जाएगा 5:6:10। तो देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला चौथा क्वेश्चन क्या हम लेते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन लेते हैं कि इफ ए बटे 2 इक्वल टू बी बटे 3 इक्वल टू सी बटे 5 है, यदि ए बटे 2 बराबर में बी बटे सी बराबर में ए बटे 2 बराबर में बी बटे 3 बराबर में सी बटे 5 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने चौथा क्वेश्चन क्या लिया है कि यदि हमारा चौथा क्वेश्चन है कि यदि
a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/5 है। यदि a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/5 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमारा बटे में संख्या करके दिया हो। हमारा क्वेश्चन है कि a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/5 है, तो हमें a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारा ऐसे बटे में संख्या दिया होता है तो जिसके बटे जो संख्या होती है वही उसका मान होता है। यानी कि हम जब यहाँ से निकालेंगे a अनुपाते b अनुपाते c का मान हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, a के बटे में 2 है तो यह a का मान है, b के बटे में 3 है तो यह b का मान है, c के बटे 5 है तो यह c का मान है। तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या हो जाएगा, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। a अनुपाते b अनुपाते c का मान हो जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। a अनुपाते b अनुपाते c का मान हो जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था कि यदि a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/5 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आप लोगों को बताया कि जब भी बटे में संख्या दी होती है और ऊपर कोई संख्या ना हो तो जिसके बटे जो संख्या होती है वह उस संख्या का मान होता है। यानी कि a के बटे यहाँ पे 2 है तो वह a का मान हो जाएगा, यहाँ पे b के बटे 3 है तो वह b का मान हो जाएगा, और यहाँ पे c के बटे में 5 है तो यह c का मान हो जाएगा। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान हो जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और हम चौथे क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि इफ a/7 बराबर में b/8 बराबर में c/4 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन क्या पांचवा दिया आप लोगों को कि यदि a/7 बराबर में b/8 बराबर में c/4 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैंसी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, आज का हमने जो टॉपिक लिया था यह रेशियो का था, यह अनुपात का टॉपिक था। हम आप लोगों को और भी वीडियो अनुपात पर बनाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताएंगे जो हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी का पेपर होने वाला है तो उसमें भी रेशियो यानी कि अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आरआरबी, एनटीपीसी है, यूपीपी है, एसएससी की सभी एग्जाम है, जैसे जीडी हुआ, सीजीएल, एमटीएस है, सीपीओ है, तो उन सभी परीक्षा में भी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैंसी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को अलजेब्रा फार्मूला बताऊंगी। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा फार्मूला में यदि x+1/x = n होता है तो उसमें x² + a² का मान कैसे निकाला जाता है, और यदि x - 1/x = n हो तो उसमें हम मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को फार्मूला को देखिए अंतर करके सॉल्व कराऊंगी और बता देंगे कि किस सॉल्व में किस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला यहाँ पे दिया है यदि x + 1/x = n है तो यदि हमें x² + 1/x² का मान निकालना है तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। और यदि हमें x - 1/x = n दिया हो तो हमें यदि पहला फार्मूला x² - 1/x² का निकालना हो तो उसको कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारा यदि x
यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। और यदि हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को दोनों तरह के फार्मूले का यूज करके बताया है यहाँ पे, और दोनों फार्मूले को यहाँ पे यूज करके लिया है। तो देखिए दोस्तों, एक हमने प्लस वाला लिया, एक हमने माइनस वाला। यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। और यदि हमें x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर में प्लस में 2। और हम आगे दूसरा फार्मूला देखते हैं। और यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना हो, प्लस वाले में यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला निकालना हो और हमें माइनस वाले में भी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना हो तो कैसे निकलता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यह प्लस रहता है। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यदि प्लस वाले में हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस में 3n। तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस में 3n। और देखिए दोस्तों, माइनस वाले में यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। देखिए दोस्तों, माइनस वाले में यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। दोस्तों, हमारा तीसरा फार्मूला है, यदि हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? और माइनस वाले में भी हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाता है? देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा फार्मूला प्लस वाले में दिया है। यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है। देखिए दोस्तों, x की घात 4 हमारा x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, तो हम x स्क्वायर के प्लस 1/x स्क्वायर के जो फार्मूला होता है उसके वर्ग में से 2 को घटा देंगे तो हमारा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकल आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का फार्मूला हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों, हमें प्लस वाले में x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। और यदि माइनस वाले में हमारा यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n है तो हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, माइनस वाले में प्लस हो जाता है और प्लस वाले में माइनस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने चौथा फार्मूला निकाला है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को कहेगा क्वेश्चन में, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। और यदि हमें माइनस वाले में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और हमें पांचवा फार्मूला निकालना है। यदि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का निकालना है तो क्या होगा? और माइनस वाले में x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यदि हमें चौथा फार्मूला निकालना है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और फिर माइनस n हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और पूरे की माइनस n हो जाएगा। और हमें यही यदि फार्मूला माइनस वाले में निकालना हो, यदि माइनस वाले में दिया हो, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n ब्रैकेट 1 माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n ब्रैकेट 1 और माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला है x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 और माइनस वाले में भी x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। तो हम कैसे फार्मूले का यूज करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यदि हमें दिया हो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है, यदि हमें दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यदि हमें माइनस में वही दिया हो, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को माइनस और प्लस दोनों का फार्मूला अलजेब्रा वाले में बता दिया है। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को पुनः बता देती हूँ कि आप लोग कौन से क्वेश्चन में कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को प्लस वाला बता देती हूँ, फिर माइनस वाला। तो देखिए, प्लस वाले में दिया हमारा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, तो हमें यदि नंबर 1 ज्ञात करना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। देखिए दोस्तों, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n देकर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे क्वेश्चन में, तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे? तो हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। तो दोस्तों, हम n स्क्वायर माइनस 2 के फार्मूले का यूज करेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि वही चीज़ हमारा माइनस वाले में दिया हो, यदि माइनस में हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तब हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। यदि हमारा प्लस में x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो हम n स्क्वायर माइनस 2 के फार्मूले का यूज करेंगे। यदि हमारा प्लस वाले माइनस वाले में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे, x प्लस 1/x इक्वल टू n देकर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस में 3n। और देखिए दोस्तों, यदि माइनस में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछे, तो फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। फिर दोस्तों, हमारा अगला है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो, तो हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, वही फार्मूला यदि हमें माइनस में दिया हो, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना होता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है
एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में एन हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है, एक ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में एन क्यूब माइनस 3n और माइनस में एन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना होता है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में एन क्यूब माइनस 3n और पूरे की माइनस एन हो जाता है। और दोस्तों वही यदि हमें माइनस में दिया हो तो हम कैसे लगाते हैं, तो देखिए दोस्तों, यदि माइनस में x माइनस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है, एक ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस में 2, दूसरे ब्रैकेट में एन क्यूब प्लस 3n और माइनस में एन हो जाता है। देखिए दोस्तों, x माइनस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एन क्यूब प्लस 3n और माइनस में एन हो जाता है। दोस्तों अब हम अगला फार्मूला देखेंगे, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। दोस्तों यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। और यदि यही फार्मूला हमें माइनस में देता है तो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है एन क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को माइनस और प्लस वाला फार्मूला बता दिया। तो देखिए दोस्तों, माइनस और प्लस में इतना अंतर होता है कि प्लस वाले में जहाँ जहाँ पे माइनस होता है वहीं पे माइनस वाले में वहीं प्लस हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे प्लस वाले में यदि x प्लस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला एन स्क्वायर माइनस में 2 हो जाता है। जबकि वही माइनस वाले में हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला निकालना होता है तो इसका फार्मूला एन स्क्वायर प्लस में 2 हो जाता है। और देखिए दोस्तों, प्लस वाले में यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला एन क्यूब माइनस 3n होता है। और जबकि वही फार्मूला हमें माइनस वाले में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है एन क्यूब प्लस में 3n। तो जहाँ देखिए दोस्तों इसमें प्लस होता है तो यहाँ माइनस वाले में प्लस हो जाता है और प्लस वाले में वहीं माइनस होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देती हूँ इसी फार्मूले से, तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 2√2 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को अभी यहाँ पे फार्मूला बताया, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू एन दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो हम एन स्क्वायर माइनस 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला एन स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि प्लस में दिया है तो प्लस वाला हम फार्मूला का यूज करेंगे। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू एन होता है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता है तो फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर माइनस में 2। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2। अब एन की जगह पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा 2√2 दिया है तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा और अंडर रूट से अंडर रूट कर जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 हमारा हो जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया था, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू
2√2 है तो x² + 1/x² का मान बताइए। यदि x + 1/x = 2√2 है और हमें x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है, तो देखिए दोस्तों, यदि हमें x + 1/x = n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान निकालना हो तो फार्मूला होता है n² - में 2। तो हम लिखेंगे x² + 1/x² = n - 2। अब n की जगह पे हम 2√2 रख देंगे तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, 2√2 का वर्ग करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 - 2 यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि x + 1/x = 4 है, यदि x + 1/x = 4 दिया है तो x² + 1/x², x³ + 1/x³ का हमें मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, हमें x + 1/x = 4 दिया है और हमें x² + 1/x² तथा x³ + 1/x³ का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि x + 1/x = n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान निकालना है तो कैसे लगाते हैं? तो देखिए दोस्तों, x² + 1/x² निकालने के लिए हम n² - 2 फार्मूले का यूज करते हैं। तो x² + 1/x² बराबर हो जाएगा n² - में 2। अब n की जहाँ पे क्वेश्चन में हमें 4 दिया है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस में 2। अब दोस्तों, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो 14 दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें x + 1/x = हमारा 4 दिया था और हमें x² + 1/x² का मान तथा x³ + 1/x³ का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब हमें प्लस वाला देता है और हमें x² + 1/x² का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n² - में 2। तो n की जगह पे हम 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2। अब दोस्तों, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 - 2 यानी कि 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम x³ + 1/x³ का मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब x³ + 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ - में 3n। x³ + 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ + में 3n। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा n³ - में 3n। अब n की जहाँ पे हमारा क्वेश्चन में 4 दिया है तो हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 4। अब 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा माइनस में 12। अब 64 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 52। तो 52 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या दिया था? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, यदि x + 1/x = 4 है और हमें x² + 1/x² तथा x³ + 1/x³ का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जब हम x² + 1/x² का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है n² - में 2। अब n की जगह पे हम 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2। 4 का वर्ग 16 - 2 तो 14 हमारा x² + 1/x² का राइट आंसर हो जाएगा। x² + 1/x² का मान हमारा 14 आ जाएगा। अब दोस्तों, आगे हम x³ + 1/x³ का मान निकाले हैं तो x³ + 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ - में 3n। अब दोस्तों, n की जगह पे हमारा क्वेश्चन में 4 दिया है तो 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 4 हो जाएगा। अब 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और माइनस में 12 हो जाएगा। 64 में से 12 घटा देंगे तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा x² + 1/x² का मान हमारा 14 निकल के आया और जब मैंने x³ + 1/x³ का मान निकाला तो क्वेश्चन में हमारा 52 इसका राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी फार्मूले से, यदि x + 1/x = हमारा 2 है, यदि x + 1/x = 2 है तो x² + 1/x², x³ + 1/x³ तथा x⁴ + 1/x⁴ हमें तीनों का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि x + 1/x = 2 है और हमें x² + 1/x² का मान निकालना है तथा x³ + 1/x³ और x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना है तो इन तीनों का राइट आंसर क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।
तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि आगे हमारा दिया होता है माइनस वाला, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कामा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का हमें मान निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हमारा दिया है क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो माइनस वाले फार्मूला हमारा हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। देखिए दोस्तों, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2। अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 का वर्ग हमारा 4 आ जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाला तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर में प्लस में 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों, n का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग प्लस में 2। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब प्लस में 2, 2 में 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का भी मान निकालना है। तो हम जब निकालेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। देखिए दोस्तों, जब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों, n का मान हमारा क्वेश्चन में 2 दिया है तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे में 2 हो जाएगा। अब 2 का घन निकालेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में यानी क्यूब माइनस में x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालना था तो इसका फार्मूला हो जाएगा x क्यूब प्लस में 3n। तो देखिए दोस्तों, n की जगह पे हमारा 2 दिया है, n क्यूब प्लस में 3n, तो n की जगह पे 2 का क्यूब प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी में 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कामा x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2। तो n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जब हम x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। दोस्तों, जब x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन चौथे में हमने निकाला तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 6 निकल के आ गया और x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकाला तो हमारा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। यदि देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 6 है और प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालने को बोला होता तो हमारा देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाता है यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। यदि हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 मान निकालने को कहता तो इसका फार्मूला यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। तो देखिए n की जगह पे हम अब 2 रख देंगे। देखिए दोस्तों, इतने का मान हमने यहाँ पे निकाला यानी कि 14 आया है तो हम 14 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में इसमें से 2 घटा देंगे तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस में 2, 196 में से 2 घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 194 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, हमें इसी क्वेश्चन में निकालना था कि x की घात 6 प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा यानी क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे ऊपर n क्यूब प्लस 3n का मान निकाला है तो हमारा क्वेश्चन में
इसका आंसर 14 आया था। तो देखिए दोस्तों हमें इतने की जगह पे 14 रख देंगे तो हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब 14 का वर्ग निकालेंगे तो 196 और माइनस में 2, 196 में से 2 घट जाएगा तो 194 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालने को बोला होता तो हम कैसे निकालेंगे। x की घात 4 प्लस में 1 बटे x की घात 4 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि हमें x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों हमने ऊपर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला था तो इसका राइट आंसर 6 आया था, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 6 रख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए हमें चौथा दिया था यदि x माइनस 1 बटे x इक्वल टू 2 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान और एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें माइनस वाला फार्मूला होता है यदि x माइनस 1 बटे एक्स इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का माइनस वाले में फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस में 2 और हमें एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो 8 प्लस 6 हो जाएगा तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों जैसे हमें इसी क्वेश्चन में यदि हमें x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का मान निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों n क्यूब प्लस 3n का मान अभी हमने ऊपर निकाला तो इसका मान हमारा 14 आया था। n क्यूब प्लस 3n का मान ऊपर निकाला तो हमने इसका राइट आंसर 14 लाया था। तो n क्यूब प्लस 3n की जगह पे हम 14 रख देंगे तो हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n की जगह 14 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 196 में से 2 घटाएंगे तो 194 हो जाएगा जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का हमने मान निकाला तो 194 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हमें इसी क्वेश्चन में x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता, x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों n की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का हमें मान निकालना है x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों ऊपर मैंने अभी निकाला n स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला तो हमारा इसका मान निकल के आया था 6। n स्क्वायर प्लस 2 का मान हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 6 आया था तो n स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम 6 रख देंगे तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों हमने कितनी आसानी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की सहायता से एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 का तथा एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब की सहायता से एक्स की घात 6 प्लस 1 बटे एक्स का घात 6 का मान निकाल लिया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा।
तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि आगे हमारा दिया होता है माइनस वाला, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x² प्लस 1/x स्क्वायर कामा x³ प्लस 1/x³ माइनस 1/x³ का हमें मान निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हमारा दिया है क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x² प्लस 1/x स्क्वायर और x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और हमें x² प्लस 1/x स्क्वायर और x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, x² प्लस 1/x स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो माइनस वाले फार्मूला हमारा हो जाता है n² प्लस में 2। देखिए दोस्तों, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है और हमें x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता है, हमारा फार्मूला हो जाता है n² प्लस में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा n² प्लस में 2। अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 का वर्ग हमारा 4 आ जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, हमने x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाला तो इसका फार्मूला हो जाएगा n² में प्लस में 2। x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n² प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों, n का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग प्लस में 2। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में 2। 2 में 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें x³ माइनस 1/x³ का भी मान निकालना है। तो हम जब निकालेंगे x³ माइनस 1/x³ का मान तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस में 3n। देखिए दोस्तों, जब x³ माइनस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों, n का मान हमारा क्वेश्चन में 2 दिया है तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे में 2 हो जाएगा। अब 2 का घन निकालेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में n³ माइनस में x³ माइनस में 1/x³ का मान निकालना था तो इसका फार्मूला हो जाएगा x³ प्लस में 3n। तो देखिए दोस्तों, n की जगह पे हमारा 2 दिया है, n³ प्लस में 3n, तो n की जगह पे 2 का क्यूब प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी में 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x² प्लस 1/x स्क्वायर कामा x³ माइनस में 1/x³ का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, x² प्लस 1/x स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n² प्लस में 2। तो n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जब हम x³ माइनस में 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस में 3n। दोस्तों, जब x³ माइनस में 1/x³ का मान निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस में 3n। अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन चौथे में हमने निकाला तो x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान 6 निकल के आ गया और x³ माइनस में 1/x³ का मान निकाला तो हमारा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। यदि देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 6 है और प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालने को बोला होता तो हमारा देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाता है n³ प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। यदि हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 मान निकालने को कहता तो इसका फार्मूला n³ प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। तो देखिए, n की जगह पे हम अब 2 रख देंगे। देखिए दोस्तों, इतने का मान हमने यहाँ पे निकाला यानी कि 14 आया है तो हम 14 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में इसमें से 2 घटा देंगे तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस में 2, 196 में से 2 घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 194 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, हमें इसी क्वेश्चन में निकालना था कि x की घात 6 प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे ऊपर n³ प्लस 3n का मान निकाला है तो हमारा क्वेश्चन में
इसका आंसर 14 आया था। तो देखिए दोस्तों, हमें इतनी की जगह पे 14 रख देंगे तो हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब 14 का वर्ग निकालेंगे तो 196 और माइनस में 2, 196 में से 2 घट जाएगा तो 194 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यदि इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालने को बोला होता तो हम कैसे निकालेंगे। x की घात 4 प्लस में 1 बटे x की घात 4 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों, हमने ऊपर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला था तो इसका राइट आंसर 6 आया था, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 6 रख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए, हमें चौथा दिया था यदि x माइनस 1 बटे x इक्वल टू 2 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान और एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें माइनस वाला फार्मूला होता है यदि x माइनस 1 बटे एक्स इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों, n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का माइनस वाले में फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस में 2 और हमें एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों, n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो 8 प्लस 6 हो जाएगा तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमें इसी क्वेश्चन में यदि हमें x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का मान निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। एक्स की घात 6 प्लस 1 बटे एक्स की घात 6 का फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, n क्यूब प्लस 3n का मान अभी हमने ऊपर निकाला तो इसका मान हमारा 14 आया था। n क्यूब प्लस 3n का मान ऊपर निकाला तो हमने इसका राइट आंसर 14 लाया था। तो n क्यूब प्लस 3n की जगह पे हम 14 रख देंगे तो हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n की जगह 14 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों, 196 में से 2 घटाएंगे तो 194 हो जाएगा जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का हमने मान निकाला तो 194 हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि हमें इसी क्वेश्चन में x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता, x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, n की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का हमें मान निकालना है x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों, ऊपर मैंने अभी निकाला n स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला तो हमारा इसका मान निकल के आया था 6। n स्क्वायर प्लस 2 का मान हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 6 आया था तो n स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम 6 रख देंगे तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की सहायता से एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 का तथा एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब की सहायता से एक्स की घात 6 प्लस 1 बटे एक्स का घात 6 का मान निकाल लिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा।
हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को मैथ में अलजेब्रा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। देखिए दोस्तों, यदि हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना होता है तो उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना होता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए दोस्तों, n की जगह पे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 5 दिया है तो n की जगह पे हम 5 रख देंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 2। 5 का स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 माइनस 2 कर देंगे तो 25 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा और 23 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, कल मैंने आप सभी लोगों को मैथ में अलजेब्रा का फार्मूला बताया था और उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे जो एसएससी जीडी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी अन्य सभी कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम उसी फार्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद उससे संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा कल था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है तो हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें पहला मान किसका ज्ञात करना है? हम x स्क्वायर प्लस 1/x² का, x स्क्वायर प्लस 1/x²। दूसरा, यदि हमें ज्ञात करना हो x क्यूब प्लस 1/x³ का, या फिर हमें ज्ञात करना हो x की घात 6 प्लस 1/x6 का, या फिर x की घात 4 प्लस 1/x4, या x की घात 5 प्लस 1/x5 का मान ज्ञात करना है। तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा, तो हमारा पहला फार्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x² का होगा तो इसका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। x स्क्वायर प्लस 1/x² का करेंगे तो इसका फार्मूला n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और x क्यूब प्लस 1/x³ का फार्मूला होता है n क्यूब माइनस में 3n। देखिए दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x² का फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 और x क्यूब प्लस 1/x³ का मान हो जाएगा फार्मूला n क्यूब माइनस 3n। और देखिए दोस्तों, x की घात 4 प्लस 1/x4 हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। x की घात 4 प्लस 1/x4 का फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। फिर हमारा पांचवा फार्मूला है x की घात 5 प्लस 1/x5 का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n, फिर यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। x की घात 5 प्लस 1/x5 का फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में n की घात क्यूब माइनस 3n ब्रैकेट बंद, फिर माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला फार्मूला है पांचवा x की घात 6 प्लस 1/x6, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर। x की घात 6 प्लस 1/x6 का फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस में 3n का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है तो नंबर एक फार्मूला, यदि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना हो तो हम
तो हमारा फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर माइनस 2। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2। और यदि हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है तो फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3n। और दोस्तों यदि हमें एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान ज्ञात करना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला हमें ज्ञात करना है तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। फिर हमारा अगला फार्मूला है एक्स की घात 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5। एक्स की घात 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में एन क्यूब माइनस 3n, ब्रैकेट बंद और माइनस में 2 हो जाएगा। दोस्तों फिर हमारा अगला फार्मूला है एक्स की घात 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6 का हमें मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक्स की घात 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6 का अगर हमें फार्मूला ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। एन क्यूब माइनस 3n और माइनस में 2 हो जाएगा हमारा। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे अब क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें x प्लस 1/x का मान 5 दिया और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। और दोस्तों यहाँ पे एन बराबर हमारा 5 दिया है, एन बराबर हमारा 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 25 माइनस 2, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हमारा आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान हमारा 23 आ गया। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया था यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। हमारा फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। अब दोस्तों हम यहाँ पे एन की जगह पे एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर रख सकते हैं तो उसका मान हमारा 5 दिया क्वेश्चन में, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर दोस्तों हम यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 3 दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है तो x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का मान बताइए। हमें क्वेश्चन में दिया x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 है तो x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसके कैसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4, तो इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता है। देखिए दोस्तों एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों एन की जगह पे हम 3 रख देंगे, एन का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और 9 में से 2 घट जाएगा तो 7, तो 7 का वर्ग माइनस में 2। अब 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में से 2 घटा देंगे तो 47 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर 47 निकल के आ गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का मान बताइए।
तो देखिए दोस्तों x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, तो ब्रैकेट में हमारा 7 बचेगा, तो 7 का होल स्क्वायर और माइनस में 2, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 माइनस में 2, अब 49 में से 2 घटा देंगे तो 47 हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आगे। जैसे हमारा तीसरा दिया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है, x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें ये मान ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बताया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, n का मान यहाँ पे अंडर रूट 5 दिया है, तो अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 5 माइनस में 2, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में दिया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2। तो हम n की जगह पे अंडर रूट 5 रख देंगे, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस में 2, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी तरीके से हमने अब तक 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया फार्मूले का यूज करके। दोस्तों अब हम आगे के फार्मूले को देखते हैं और क्वेश्चन को भी। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे जैसे चौथा क्वेश्चन दिया हो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमारा होता है n स्क्वायर माइनस में 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है n स्क्वायर माइनस में 2। अब n की जगह पे हम 1 रख देंगे तो 1 का वर्ग माइनस में 2 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 और माइनस में 2, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो आंसर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2, n स्क्वायर माइनस में 2। तो देखिए दोस्तों, n की जगह पे हम 1 रख देंगे तो 1 का वर्ग माइनस में 2, अब 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा तो 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन जैसे दिया है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए या फिर करो। देखिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें 3 दिया है और हमारा फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में 2 होता है। अब हमें इतने का मान दिया है और यही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें ज्ञात करना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का
होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। अब इतना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है, तो हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। नहीं, 3 का वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही दिया है, तो हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। तो हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, तो x प्लस 1/x बराबर इधर वर्ग में है तो उधर जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा, यानी कि √5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो x प्लस 1/x का मान हमारा √5 आ गया। देखिए दोस्तों, हमें हमारा क्वेश्चन दिया था 5वां, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में 2 होता है। अब हमें इतने का मान दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमें x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो इधर ये वर्ग में है तो उधर अंडर रूट में हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5। तो हमारा राइट आंसर आ गया, x प्लस 1/x का मान हमारा अंडर रूट में 5 निकल के आ गया। फिर दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए, दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।